नीतीश से कौन सा हिस्सा मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र के दावे की नीतीश के पास क्यों नहीं दिख रही काट? कैसे उपेंद्र ने हिस्सेदारी की बात कह जेडीयू के वोट बैंक को कर दिया कमजोर? 30 साल पहले लालू यादव बिहार में छाए हुए थे। वो जो बोल देते थे बिहार का अघोषित कानून बन जाता था। लालू यादव पर घोर यादववाद के आरोप लग रहे थे। लालू का परिवार भले ही राजनीति में नहीं था, लेकिन बिहार में यादवों का जलवा दिखने लगा था। इस यादववाद के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडिस ने आवाज उठाई। नीतीश कुमार के साथ वे 11 सांसदों सहित अलग हो गए और यहीं से शुरू हुई बिहार में गैर यादववाद की राजनीति। लेकिन तब तक लालू यादव गैर यादव पिछड़ी जातियों में भी पैठ बना चुके थे। इस समीकरण को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार पिछड़ी जातियों के नेताओं को अपने साथ लिया और इन्हीं नेताओं में एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी था। लालू के विरोध में जिस यादववाद के खिलाफ नीतीश कुमार ने पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति शुरू की थी, लालू के वोट बैंक से नीतीश जो हिस्सा अपने साथ लाए थे, आज उपेंद्र कुशवाहा उसी में से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू के खिलाफ लव कुश समीकरण सबसे पहले बनाया, यानी कोरई कुर्मी गठबंधन नीतीश कुमार जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% के करीब बताई जाती है, और वो भी तब जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि कुर्मियों की बड़ी आबादी झारखंड में रहती है। अब नीतीश जिस जातिगत जनगणना को बिहार में करा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं को होता दिख रहा है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना में बिहार में कुर्मी आबादी 2% से ज्यादा नहीं निकलेगी। दूसरी ओर कोयरी जाति 6 से 8% के बीच हो सकती है, और कोयरी जाति से ही उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा अपना यह हिस्सा अब नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बड़ा भाई घर से निकाले तो छोटा ऐसे ही नहीं चला जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, और उपेंद्र कुशवाहा अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा समाज की राजनीति को धार इस नाम पर देने में जुटे हैं कि नीतीश कुमार 2% की आबादी वाले कुर्मी समाज से आने के बावजूद 17 सालों से सीएम है, और कुशवाहा समाज जो 8% है, उसे सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। कुशवाहा समाज को सत्ता सौंपने की आई तो वो कुशवाहा समाज की अवहेलना कर तेजस्वी यादव को नेता बनाने की बात कर रहे हैं। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा संसदीय दल के अध्यक्ष बनाए जाने को झुंझुना करार देकर इसे कुशवाहा समाज के अपमान से भी जोड़ रहे हैं। इस समय उपेंद्र कुशवाहा साल 1994 की याद बिहार के लोगों को दिला रहे हैं। अन्य पिछड़े और अति पिछड़ों को गोलबंद यादववाद के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। 1994 की याद ताजा करा गैर यादववाद की राजनीति की याद दिलाकर उन तमाम जातियों को गोलबंद करने की बात कर रहे हैं जो अब तक नीतीश कुमार की ताकत रही है। जिस ताकत के दम पर नीतीश कुमार 2005 से बिहार की ताकत बने हैं, जेडीयू के पास सीएम पद रहा है, और यही कारण है कि जेडीयू चाहकर भी उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा खुलकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को विधानमंडल दल के नेता पद से भी नहीं हटाया गया। उपेंद्र लगातार नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उस डील को बताएं जो उन्होंने तेजस्वी यादव से की है, जिस डील की बात आरजेडी के नेता लगातार कर रहे हैं, जिस डील के चलते नीतीश कुमार ने 2025 के बाद महागठबंधन की कमान आरजेडी को सौंपने की बात कही है। 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की बात कह रहे हैं। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के पास उपेंद्र कुशवाहा के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है देर सबेर उपेंद्र कुशवाहा या तो पार्टी कार्रवाई करेगी या उपेंद्र कुशवाहा खुद ही पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन अब तक वो नीतीश की परेशानी बने रहेंगे, जेडीयू को भी कमजोर करते रहेंगे।